मम्मी का शक होया तुम के खुसर कनिका तो भाई रोने लग गई थी। प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल रही है कनिका की। बेबी सेफ है या नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट दे दिया और सबके दिमाग में सिर्फ यह बात आई थी अकीब किमी का क्या होगा। अरे कोई नहीं, उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन पीलिए में पूरा जोर लगा देंगे हम। किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे वो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो आज का जो व्लॉग है आई नो आपके लिए भी स्पेशल है और मेरे लिए भी स्पेशल है, क्योंकि बहुत दिन से मैं भी वेट कर रही थी ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूं और आप सब भी सुनना चाहते थे कि एग्जैक्टली मनीष की शादी में क्या हुआ, क्यों इतनी बुरी हालत मेरी हो गई थी और कैसे मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई, किस डेट को हमें पता चला, हमने सबसे पहले किसको बताया, उसके बाद हमने क्या किया। तो XYZ सब कुछ आपको पता चलेगा इसी व्लॉग में, तो कुछ मैं छुपाने नहीं वाली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जब मुझे पता चला। 14 तारीख के आसपास था कि 2 दिन लेट हो गए थे मेरे पीरियड्स, तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो टेस्ट करते हैं। ऐसा यूजुअली होता नहीं है क्योंकि बहुत ही करेक्ट टाइम पे ही आते थे। और उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें एक फेंट लाइन आ रखी थी, मतलब डार्क नहीं थी क्योंकि बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया था, तो मैं श्योर ही नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। फिर मैंने रोहित को दिखाया, हालांकि वो वीडियो मैंने बना ली थी कि ये रिएक्शन दोबारा तो आएंगे नहीं, और वो रील फॉर्मेट में है, वो ब्लॉग में नहीं है, तो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगी उस चीज़ को। फिर उसको बताई और उसने बोला चल ब्लड टेस्ट के लिए और एक बार श्योर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे बुआ जी वगैरह घर पे आ रखी थी, हमने मम्मी को भी नहीं बताई कि पहले एक बार कंफर्म हो जाए हम तब बताएंगे। तो हम ऐसे घर से झूठ बोल के निकल गए, मैं और रोहित, कि हम एक ऐड करने जा रहे हैं और हम सुबह टेस्ट करवाने चले गए। तो एक टेस्ट होता है HCG करके, तो वो टेस्ट हमने करवाया और उसके रिपोर्ट्स आए थे 2-3 घंटे में। तब तक हमें टेंशन बनी रही कि क्या होगा क्या होगा। हम बाहर खाट पे बैठे हुए थे और एकदम मम्मी आ गई। मम्मी का शक होया कि तुम के खुसर कर रहे हो। उस टाइम पे हमने ऐसे ही बात में वो लगा दी और बाई चांस हम ऐसे ही कुछ धीरे धीरे बात करें थे ना, उस टाइम पे हम 2-3 बार मम्मी ने पकड़े। हालांकि मम्मी को उस टाइप का शक नहीं होया कि ये क्या बात करते होंगे, कुछ और ही सोच के रह गई होंगी, वो तो खैर मम्मी ये बताऊंगी। हम खाट पे बैठे रह गए, मम्मी चली गई, इतने में ही हाथ में फ़ोन था तो फ़ोन पे रिपोर्ट आ गई और हमारा रिएक्शन ऐसे था, अब घर वाला तो कैसे बताऊंगे। अभी भी मतलब ये था कि क्योंकि सब बोलते हैं ना शुरू में कि सबको नहीं बताना चाहिए, जो बिल्कुल क्लोज वंस हो उनको बताना चाहिए, नज़र लग जाती है, या फिर जब तक चीज़ें पूरी आपके भी, जैसे बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ ने कि आपने प्रेगनेंसी का क्यों बताया। जब तक बच्चा हाथ में ना आ जाए तब तक हमने शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपने तो खैर बताया था और इतना लंबा ना छुपता, इसलिए हमने तो खैर बतानी पड़ी। और 3 महीने के बाद सेफ भी बताते हैं कि आप अब बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर हमने प्लान किया आज तो नहीं, फिर एक बार बुआ जी को जाने दो, कल बताते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मैंने रोहित ने प्लान किया कि इजीली नहीं बताएंगे, इजीली भी बता देंगे पर रिएक्शन नोट करेंगे नेचुरल। चाहे वो व्लॉग हम बाद में डाल दें कोई बात नहीं, पर जो चीज़ हो वो नेचुरल हो, ऐसे फेक ना हो, क्योंकि आजकल सब फेक रिएक्शंस देख के भी वीडियो बना लेते हैं। तो वैसा ना हो, चाहे किसी के अच्छे रिएक्शन आए चाहे बुरे आए, पर नेचुरल आए। फिर आपने देखा ही होगा व्लॉग, रोहित के चैनल पे था, जिसमें हमने एक छोटा सा गेम सा किया। एनवलप पे सबके नाम लिखे, अंदर उनका रिलेशन लिखा कि ये रिलेशन अब मतलब जैसे मम्मी दादी बन गई, ऐसे हमने लिखा। रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं सुबह से वैसे ही इमोशनल थी और मैं इमोशनल ये सोच के थी कि मैं इतनी खुश हो रही हूँ और मम्मी के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है। काफ़ी टाइम्स हो भी गया था मम्मी को कहते, हालांकि इनडायरेक्टली बोलती थी मम्मी, ऐसे डायरेक्टली मेरे को कभी नहीं बोला कि बच्चा चाहिए। रोहित भी आ गया, यही बताओगा थोड़ा बहुत। दवाई लेने गया था मैं। आ गई, हाँ ये ठीक है।
तो जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उनको पता है इस दवाई का ऑन्डम। मेरे को डॉक्सीनेट या और कोई जो वॉमिटिंग की मेडिसिन है वो सूट नहीं हुई। और अभी भी ये है, जब भी मैं वॉमिटिंग की मेडिसिन नहीं लेती तो मुझे वॉमिटिंग होती है। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई गेम तक। उससे ये तेरा है ना? हाँ, ये बाहर मिला है वहाँ पे कूड़े में, कोई ना, नकली है। नकली पैर है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज मेरे ब्लॉग में बहुत ग्रैंड सरप्राइज आने वाला है गाइस, और आपको बस इतनी हिंट दे दूं, आते ही प्रमोशन लग जाए करें। आपको इतनी हिंट दे दूं भाई मैं, वो पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा कहीं भी नहीं है रियलिटी में, तुम चेक कर लियो, ठीक है? चलो अब आप करते हैं हम स्टार्ट। उसके बाद हम गए शाहबाद 17 तारीख को, और हमने फिर वहाँ पे भी बताया। शादी को 10 दिन रह गए थे, और हमें ये था कि यूं दो खुशी होगी। एक तो घर में भगवानी, ऊपर से बेबी। तो मैं तो ये था कि वहाँ पे भी सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। रिएक्शन आपने देख ही लिए, उसका बताने की ज़रूरत है ही नहीं। मनीष का अनएक्सपेक्टेड था कि वो इस तरीके से दिखाएगा, क्योंकि मनीष इमोशन कम दिखाता है, उसको ऐसे एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो उस दिन उसने एक्सप्रेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डे हम गए फिर डॉक्टर के गए हम कि अब मेडिसिन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लेनी होती है ना, जैसे फॉलिक एसिड और ये सब। तो जब हम डॉक्टर के गए ना, डॉक्टर से आते वक्त मुझे ऐसा लग गया था कि अब मेरे को फीवर हो रहा है धीरे धीरे। उस टाइम पे आपने देखा होगा जब हमने ये रिवील वाली वीडियो बनाई, उस टाइम पे रोहित बोल भी रहा है अपने ब्लॉग में कि मेरे को फीवर है। तो शायद रोहित का फीवर मेरे को लग गया था। हाँ, और मेरे फीवर कितना होगा देख, क्योंकि देखा है ये हरिद्वार गया था, कहाँ गया था, वहां से अपने लगा के आया आप था। इसका जो रूटीन था ना गाइस, मतलब कि किसी भी टाइम बाहर चले जाना, कुछ भी कर लेना, कोई रेस्ट नहीं करना, उसकी वजह से इसको फीवर हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुक जा मैं वो उस टाइम पे वायरल था, सब फैल भी रहा था, सबने पता उस टाइम पे आधी दुनिया का हाँ, तो फीवर जो हुआ भी है। था मतलब उसका रीजन सिर्फ कनिका ही थी। नहीं, तुम मानना क्यों ना करे, तेरे हाथ में थोड़ी है। इतना कुछ श्योरिटी है कि मेरे ते लग गया? हाँ, क्योंकि मम्मी के भी लग गया, चुन्नू के भी होया, एक घर में फिर सबके फीवर होगा। ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि तू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मेरा फीवर कब होया था? उसके 10 दिन बाद तेरा होया है। उसके 10 दिन के बाद ना होया, उससे 1-2 दिन के अंदर हो गया था मेरा फीवर। तो मतलब गाइस ऐसा हुआ कि बीमार हो गए बैठ की कनिका, और इस तरफ शादी भी थी और ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी। तो टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी। एक तो जो फीवर की जो गोलियां होती है भाई, वो इतनी हाई डोज की होती है, तो एक तो वो लेने में डर लगता था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि 3 मेडिसिन डोलो की आप ले सकते हो दिन में 3 बार। तो वो लेने के बाद भी फीवर उतर नहीं रहा था भाई, ऊपर तक कुछ खाया ना जाओ था। उसके बाद मेरे को खांसी होगी, वोमिटिंग हो रही थी। उसके बाद मुझे खांसी होगी, जिसने काम खराब कर दिया। फीवर कुछ हद तक मैं झेल पा रही थी, झेल भी के पा रही थी। मैं बेड पे लेट चुकी थी शादी तय 8 दिन पहला, मतलब हो लिया था मेरा काम, सारी चीज़ें धरी रह गई थी जो मैंने करनी थी। ज्वेलरी लेकर आनी थी, ये करना था, वो करना था। तो एक तरफ खुशी थी प्रेगनेंसी की, दूसरी तरफ डिप्रेशन था कि शादी आ रही है और मैं बेड पे लेट रही हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो जब खांसी आया करती ना, शायद उससे मेरे पेट पर असर होने लग गया। और आपने देखा होगा तुषार हर के जिस दिन तुषार हर ने बांध दिया था, उस दिन मैं उनके बांध में भी नहीं थी, क्योंकि उस दिन मेरे को हो गई थी ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होते ही हम भागे हॉस्पिटल। ये रोहित तो था नहीं, रोहित ने फ़ोन करा, हॉस्पिटल के बाहर ही आया था। तब तक हम डॉक्टर तक दिखा चुके थे कि रात का टाइम हो रहा है, अब अल्ट्रासाउंड हो भी नहीं सकता, पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हो रही है, ब्लीडिंग क्यों हुई, बेबी सेफ है या नहीं है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम यूँ सोचे कि गया बेबी। मैं रोहित अकेले गाड़ी में छोड़ दिए थे, तुम डिस्कस कर लो आपस में। उस टाइम पे ये था कि हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो होगा भगवान करवाएगा भाई, ठीक है? अगर भगवान ने हमको खुशी दी है तो वही उसको मेंटेन रखेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार खुश करके हमसे छीन लेगा। तो मतलब ये था कि उस टाइम पे माइंड सेट अपना ये करो कि पहले खुद को ठीक करना है, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो फिर कनिका तो भाई रोने लग गई थी, फिर मैंने चुप करवाई दिया।
मगर जो होगा देखी जाएगी, टेंशन मत ले तू। मतलब स्टार्टिंग में अभी तक भी ना प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल रही है कनिका की, सीरियसली बहुत एक्सट्रीम क्रिटिकल। और आपने देखा होगा कि हम ऋषिकेश भी गए थे, उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे एक तो ना स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा था, फिर हम ओशो धाम भी इसीलिए गए थे कि वहाँ पे जाके थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करेंगे। घूमने का रीज़न भी यही था कि थोड़ा ना माइंड रिलैक्स होगा, बाहर की चीज़ें देखेंगे, खुली हवा होगी, है ना, थोड़ा लाइक एरिया चेंज होगा तो कुछ अलग सा होगा। तो हमने वैसे एंजॉय भी किया, 2 दिन बढ़िया रह के भी आए। फिर नेक्स्ट डे हम गए अल्ट्रासाउंड के लिए, और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बेबी सेफ है, पर ब्लड क्लॉट बन चुका था मेरे शरीर में, जैसे ब्लड इकट्ठा हो रखा था बेबी के आसपास। तो फिर इंजेक्शंस लगाए, रात को भी लगाया था इंजेक्शन, नेक्स्ट मॉर्निंग भी इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट दे दिया और मैं खुशी भी हुई, चलो बेबी बच गया। फिर मैं इस बात पे रोऊं, मेरे सगे भाई की शादी है यार, डॉक्टर ने मेरे तो बेड रेस्ट दे दिया, अब क्या होगा। और उस टाइम पे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, मेरे कजन्स ने कुत्ती सब यूं थे कति फूल की तरिया मैंने रख रहे थे, बहुत माइंड ते स्ट्रॉन्ग करा। और किसी आप नु को थे ना कि आप 1-2 कमेंट आ रहे थे कि आपने बाकियों के रिएक्शन वीडियोस क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमने यूँ सोच रखा था शादी के बाद जैसे मनीष की शादी हो जाएगी हम सबके रिएक्शंस लेंगे, बाद में ही रिवील करेंगे प्रेगनेंसी का। तो तब तक हमने प्रेगनेंसी का किसी को नहीं बताया था। इनिशियली हमने, आपने देखा होगा, मैंने किसी और कज़न को भी नहीं बताया, सिर्फ अभिषेक को बताया था। वो इसलिए, उसका मोटिव ये था, मनीष की तो खुद की शादी है तो, और रोहित मेरे साथ 24 घंटे हो नहीं सकता, तो एक ऐसे इंसान को बताया जाए जो शादी के माहौल में मेरा ख्याल रख ले, इसलिए हमने अभिषेक को बताया था, बाकी कज़न्स को नहीं बताया था कि हम अच्छे से सरप्राइज देंगे, अच्छे से रिएक्शन लेंगे, ये सोच के हमने किसी को नहीं बताया। पर जैसे जैसे मेरी हालत ख़राब होती गई, घर में पता चलता गया सबको, तो मैं ना तो किसी के रिएक्शंस ले पाई। सब उस टाइम पे मेरी हालत देख के वैसे ही डर गए थे, खुशी भी नहीं हुई जाहिर किसी से, क्योंकि सबको अब ये डर था कि ब्लीडिंग शुरू होगी, पता ना बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। फिर उससे अगले ही दिन, जिस दिन भाई मतलब मेन फंक्शन था, जो मतलब जिस दिन बारात जाने वाली थी, उससे पहले दिन जिस दिन सगाई थी, उस दिन कुकू गुम हो गई भाई। इसने ठा लिया और टेंशन, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ बुरा हो रहा था, सब कुछ बुरा। पर फिर भी हम उस फेज से दिन मैंने निकले। अपना बहुत आपा मारा है, मैं कुत्ती 1-2 बार रोई होंगी बस, यूं अखा में दांसू काटे होंगे, सब किन्नू टेंशन थी। और इतनी बड़ी कनिका पे टेंशन आ गई, क्योंकि कुकू तो है स्पेशल और वो भी मारी है कि थोड़ा दूसरे का हुआ है, फिर भी थोड़े कम इमोशन जुड़ा है, या तो कति मारी होगी तो सब यूं वो लाइव डलते, क्योंकि मम्मी भी बताओ थी कि मैं किचन में काम करने लग रही थी जब मैंने तेरी लाइव देखी, और सबके दिमाग में सिर्फ यह बात आई थी ईव किमी का क्या होगा। वह पहले इतनी परेशान थी, हेल्थ कंडीशन मेरी ऐसी थी, ऊपर ते कुकू का भी सीन, सारे मतलब उस दिन एक भाई बहन ने जान लगा दी कि कैसे ही कुकू मिल जा और घर का माहौल ठीक हो जा। तो फिर रोहतक थे अभिषेक, और हालांकि ढूंढने सारे थे, अभिषेक, तुषार, लक्ष्य, मनीष, कुत्ती सब, पर फिर अभिषेक कह गई। अभिषेक और अनुराग रोहतक थे जब उन्हें पता चला कि कुकू गुम होगी। रोहतक तक शाहबाद भाग गया है, और उनने गोदाम देखने शुरू कर दिए शाहबाद में, जहाँ जहाँ गोदाम थे। तो ऐसे ऐसे कड़ी जुड़ती गई, कैमरेज देखे गली के, तो कुकू मिल गई थी। और तब वहाँ शांत हुए, मेरी थोड़ी हालत इसलिए ठीक हुई, मैं फंक्शन में बैठने लायक रह गई, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो गया था। और शादी में हल्के कपड़े भी इसीलिए डाले थे क्योंकि पेट पे स्ट्रेस नहीं देना था ब्लीडिंग की वजह से, इसलिए आपने देखा होगा मैंने कोई हैवी ड्रेस नहीं डाली थी। उस टाइम पे लोगा की भी अलग तरह सुननी, क्यों बता हम सकते नहीं किसी तरह कि हमारे साथ हो के रहा है, और इधर नेगेटिव कमेंट्स भी,
और बहुत ऐसे थे जिन्हें पता लग गया था मेरी हालत देख के शायद प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वो शांत भी थे कि या शायद प्रेग्नेंट है इसीलिए, वरना कोई अपने सगे भाई की शादी में कमी ना छोड़ता। और सच में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत, यहाँ की भी वहाँ की भी, सब एक एक जना जिसने मैं ठीक रखी शादी के टाइम, नहीं तो डिप्रेशन में जाली होती मैं तो हर तरीके से फंसी। उसके बाद ईवी हो मतलब गया। वो टाइम निकल जाएगा, ये जो हमारा वो हाँ। बहुत बुरा टाइम चल रहा था। सही पूरे बताऊं तो आपको। फर्स्ट मंथ मेरे को पूरे महीने ब्लीडिंग दी थी और मेरे को इंजेक्शंस लगते थे। उसके बाद अब सिचुएशन ठीक है, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अब बस एक ही दिक्कत है, अब बस वोमिटिंग ज्यादा होती है। हाँ तो कल वोमिटिंग की दवाई खत्म हो गई थी, तो आज वो ले आया। है पड़ी है, पर वो बाकी सूट नहीं होती मेरे को, यही हुई है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि और ना मुंह में रखें तो मुंह में घुल जाए, तो वो टेस्ट बहुत गंदा लग गया इसका। बाकी ठीक है। तो अभी हम इसके बाद डॉक्टर के जाएंगे। अब हमारी मेडिसिन चेंज होने का टाइम आ गया है। अभी तक हम फॉलिक एसिड और ये दूसरी हॉर्मोन्स की मेडिसिन चल रही थी, अब शायद आयरन कैल्शियम ये सब चलेंगी, तो देखेंगे क्या कब चलो होगा। डॉक्टर के पास? परसों? आज जाना है? हाँ, आज तो फिर किस टाइम जाएंगे हम? जाकर दवाई लेकर आना है, बस 12 बजे चल लेंगे। अभी तो मेरा सरप्राइज भी रहता है पेंडिंग गाइस। फिर हर्षा भी लेके आनी है। शाम को चलते हैं ना, आज मंडे है ना आज, हाँ तो शाम को चल पड़ेंगे 5 बजे बैठी डॉक्टर। तो गाइस ये था भाई हमारा अच्छा फेज भी बुरा फेज भी। तो और अभी पता नहीं भाई आगे और कैसे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमको स्ट्रॉन्ग रहना है और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। और आपके जो कई मतलब ये है कि नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो कहीं का उसको ही पढ़ती रहती हूँ, तो इससे क्या करूँ, मगर तो कमेंट पढ़ जाए मत कर। तूने क्या खाया सुबह से? एप्पल खाई है तेरे सामने, अभी ये ली है, खीर खाई है, और क्या खाऊं? उठे कितने घंटे हुए हैं? हाँ तो पूछिए तो है। या कर ले, टोन मन रहा है ना इसकी, गया। या टोन रहा है मन ना इसकी। गया, कर ले बस। रोहित तो गया ना, ताज मारा ऐसा लग गया था लट बाज जाता कति लाइव क्योंकि साइड इफेक्ट्स मान लो ये प्रेगनेंसी की, इरिटेशन बहुत जल्दी होती है। और जैसे ही अभी मैंने बताया, मैंने खीर खाई अभी, तो खाते वक्त अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। जैसे ही खा के रखती हूँ उसके 5 मिनट के बाद इतना कड़वा मुँह हो जाता है दूध की चीज़ें खाने पीने से। तो कल एक रील डाली थी, फिर मैंने उसमें डेट गलत बोल रखी थी, फिर मैंने वहाँ डिलीट कर दी। मेरा भी 4th मंथ चल चुका है और उसके बाद अब मैं दोबारा से रील डालना शुरू करूँगी सही डेट करके, क्योंकि उसमें तो मैंने गलत बोल रखा था। और चीज़ ये है, जैसे किसी को बताओ कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो सब एक बात बोल देते हैं प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मगर मेरे तो कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, मैं पूरे टाइम एम्प्टी स्टमक रहूँ वोमिटिंग की वजह से, और सब लोग कहेंगे ये नॉर्मल है, ये होता है, 3-4 महीने होएगा। आज भी मुझे वोमिटिंग हुई है और ये होती है मेरे को दवाई लेने के बाद भी। दवाई लेती हूँ तो कुछ हद तक ठीक रहता है, नहीं तो ऐसा ही बुरा हाल होता है। और एक आध दिन सुबह ही मुझे पता लगता है कि हाँ आज मैं ठीक रहने वाली हूँ। जिस दिन मुझे सुबह पानी सूट कर जाता है उस दिन मैं ठीक रहती हूँ, और जिस दिन सुबह उठ के जो मैं पानी पीती हूँ उसके साथ जो मेडिसिन लेती हूँ उसके साथ अगर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो यूँ मान लो मेरा फिर पूरा दिन बेकार चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरी ये जर्नी हो रही है, एक दिन ठीक एक दिन ख़राब, एक दिन ठीक एक दिन ख़राब। अब लेकिन 3 महीने ओवर होने के बाद सिचुएशन बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। अब थोड़ा हंसने का, खेलने का, बात करने का मूड करता है। उससे पहले तो बस ये था, मुझे बेड दे दो, मुझे सोना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और बहुत ही कॉर्नर सी हो गई थी, कुछ करने का दिल नहीं करता था। अब तो बहुत एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, आप देख ही रहे होगे ब्लॉग्स में। ऐसे बैठी नहीं रहती, लेटी नहीं रहती, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इतनी सीटी आ गई कुकर में आलू उबलने लग रहे हैं, तो उसकी सीटी है ये पूरा व्लॉग खत्म हो गया, लेकिन सीटी नहीं खत्म हुई कुकर की। अभी आपने लाइव देखा, रोहित कितना कॉन्शियस है मेरे खाने को लेके, तूने क्या खाया, कितना टाइम हो गया, ये वो।
और कुछ एक आध चीज़ आप पे ज़बरदस्ती कर देगा, ये खा। जब मैं मम्मी तक कही करूँ, मम्मी देख लो इसने, जब मेरा ना जी करता तो मैं क्यों कर खाऊँ, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है उस चीज़ में भी, कि आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि शायद एक मेल नहीं समझता एक फीमेल बॉडी में चल क्या रहा है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और जब मेरी ये पूरी हालत हुई ना, तो सच में मेरी रिस्पेक्ट हर लेडी के लिए ना, वैसे ही तो थी, आपको पता है मेरा नेचर क्या है, पर अब तो मेरी 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है भाई। सच में एक माँ को सैल्यूट है, बहुत कुछ देखती है वो लाइफ में। और मम्मी तो पता है पहला, आज के टाइम पे तो बहुत सही हो रहा है, तब न हमारे जैसी सासू मिल रही है या मम्मी मिल रही हैं जो इतना ख्याल रखा है ना। हमारे टाइम पे तो कोई ध्यान भी ना दिया करता, उल्टियाँ होती या कुछ भी हो था, हमने झेलना था, हमारा शरीर उठा करता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मम्मी बहुत ध्यान रखती है मेरा खाने का, क्योंकि वो शायद उस फेज से निकल चुकी हैं, तो उनको पता है एग्जैक्टली अभी मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे क्या खाना है क्या नहीं। तो मेरा मन यही लगता है। और दूसरी बात ये है, स्टोरी शेयर करनी है मुझे, वो भी मेरे मतलब मुझे आज तक भी वो हॉन्ट करती है चीज़, कि जब नेहा घर पे आई तो मैं नहीं थी वेलकम के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट सोई, हालत ही ऐसी थी, मेडिसिन इतनी ले रखी थी कि सुबह ही मेरी आँख खुली। और मैं ना नेहा को सच में फेस नहीं कर पा रही थी, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था कि उस लड़की की क्या गलती, कि मतलब शुरू में ही अगर रिलेशन में ऐसा हो जाए कि मैं तो इनके घर में आ रही हूँ और वेलकम के लिए सब है भी नहीं, तो वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी कि मैं जो नेहा वेलकम डिज़र्व करती थी शायद वो नहीं हो पाया उस टाइप से जो हमने सोच रखा था। बम पटाखों से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ रखा रह गया। तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, लिखा रहता है ना हर चीज़ जो होती है। और सबको पता है, पूरी अक्खी दुनिया को पता था। मैं ये बोलती थी मनीष की शादी के बाद बेबी प्लान करूँगी, तो कोई प्लानिंग नहीं चलती, ये भगवान की करनी है कि तुम भगवान तो ऊपर नहीं चल सकते, जो भगवान ने देना है वो टाइम पे देगा। तो शांति रखी रह जाए, कुछ ना शांति चलती भगवान के आगे। हेलो नेहा। हेलो। सब वेट कर रहे हैं भाई, नेहा का रिएक्शन कहाँ है। तो नेहा, कब पता चला बेबी का, पहले तो ये बताओ सबको। शादी से थोड़े दिन पहले ही पता चला था। अच्छा। जब आप घर पे आए थे, हाँ जब मनीष ने मुझे फोन करके बताया कि वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था मनीष। कमेंट भी आ रहे थे मनीष का रिएक्शन बहुत अच्छा है। हाँ, वो बहुत खुश है कि मैं माँ बनने वाला हूँ। मामी। मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे, कांग्रेचुलेशंस, अच्छा। आप ही मामा मामी बनने वाले हो। और केक और पोस्ट मिल जाएगी, है ना। ओके, अब मैं और बड़ी हो जाऊंगी। शादी होगी होती तो साथ में मतलब खोलते हैं ना मामा मामी के। हाँ, बस एक चीज वगैरह तो सब हो गया था, बस शादी थोड़े टाइम बाद पता चलता सबको, फिर तो सारे एक साथ एंजॉय करते ना। हाँ। गरी कोई नहीं उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन पीलिए में पूरे जोर लगा देंगे हम। फिर तो मामा मामी ये दिखेंगे। मम्मी दिखनी चाहिए कि तो मामा है भाई। चलो अरे तरीके रखेंगे, ध्यान रखेंगे तेरा, खान पीन का सब क्या का खुश रखेंगे तुम्हें। ओके। तो ये थी मेरी क्यूट सी, दर्द भरी, डिप्रेशन भरी और अब लेकिन बहुत अच्छी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो मेरी ठीक नहीं थी। तो आई होप आपको आज सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।